हालेलुया. धन्यवाद. प्रभूची स्तुती असो. परमेश्वरानं आणखीन एक उत्तम दिवस आपल्याला दाखवला है. प्रभु की स्तुति हो. हम प्रभु को सारी महिमा, सारा आदर प्रभु को देंगे, क्योंकि उसी की वजह से आज का ये दिन हमें मिला है. और परमेश्वर का वचन कहता है, जो दिन प्रभु ने हमें दिया उसमें हम आनंदित हो और उल्लास करें. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की जय. आज के वचन की ओर जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह परमेश्वर हमें इन दिनों में चला रहा है, इसलिए उसकी स्तुति करेंगे. अंतिम दिनों में हम आज सब लोग पूरी दुनिया जी रही है, तो इन अंतिम दिनों के बारे में परमेश्वर हमसे क्या कहता है. जब प्रभु के चेलों ने अपने प्रभु से पूछा कि प्रभु तू आएगा उस दिन, उन दिनों में ऐसे कौन से चिन्ह होंगे कि जिससे हम जान सके कि तू जल्दी ही आ रहा है. तो हम मत्ती की किताब में से देखेंगे 24वां अध्याय और वचन 3 से हम आगे पढ़ेंगे. मत्ती 24वां अध्याय वचन 3. देखिए, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा. यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाए पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे. पहला चिन्ह यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि क्या होगा. प्रभु यीशु के नाम से बहुत से लोग आएंगे और लोगों को भरमाएंगे. कैसे भरमाएंगे? कि मैं मसीह हूं, मसीह का अभिषेक मुझ पर है, मैं कोई भी चिन्ह और चमत्कार कर सकता हूं. हालेलुया. इस तरह से वो लोगों को भरमाने का काम करेंगे. लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें ये कहता है कि तुम भरमाना नहीं. हालेलुया. तुम उनकी बातों से, उनके कामों से तुम्हें भरमाना नहीं चाहिए. खुद को संभालो उनसे, क्योंकि इन अंत के दिनों में वो बहुत से ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे, चमत्कार करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपके मन को संभालेंगे. आप जैसे चलेंगे वैसे कहेंगे हाँ ठीक है, चलता है. प्रभु तो दयालु है, प्रभु तो कृपालु है. इस तरह से वो मीठी मीठी बातों से, चमत्कारों से, बड़े बड़े कामों से लोगों को भरमाने का काम करेंगे, ताकि जितने हो सके प्रभु से दूर हो जाए. हालेलुया. और आजकल हम देख रहे हैं आजू बाजू में जहां पर चमत्कार होता है लोग वहीं पर भागते हैं. लोगों को चमत्कार चाहिए, बीमारी से छुटकारा चाहिए, परेशानी से, दुख से छुटकारा चाहिए. हालेलुया. अपने आत्मिक जीवन के बारे में कोई सोचता नहीं है. सबको खाली चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए. और आने वाले दिनों में ऐसे बड़े बड़े चमत्कार देखकर लोग उन के पीछे जाएंगे और प्रभु की जो सच्ची शिक्षा है उससे वो दूर भागेंगे. चमत्कार तो सब लोग करते हैं आजकल, और शैतान को भी वो अधिकार है, वो कोई भी चमत्कार कर सकता है और वो करेगा ताकि लोगों को अपनी ओर खींच सके. लेकिन इन दिनों में जो सच्चे चेले हैं, जो प्रभु के सच्चे विश्वासी है, वो चमत्कार की ओर नहीं भागेंगे, बल्कि परमेश्वर की वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे. हालेलुया. तो इन दिनों में याद करना कि हमने आपको क्या सिखाया. शुरू से अब तक प्रभु के दासों ने बाइबल से, पवित्र वचनों से आपको क्या सिखाया. सबसे पहली बात, पश्चाताप करो. सबसे पहली बात
पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, आज्ञाओं का पालन करो, अपना पर्सनल रिलेशन प्रभु से बनाओ, खुद का वैयक्तिक रिश्ता जोड़ दो मजबूती से। हालेलुया, धन्यवाद। आत्मिक जीवन में बढ़ते जाओ, आत्मा के फलों के लिए प्रभु से प्रार्थना करो, आत्मा के दानों के लिए प्रभु से मांगते रहो, और जो अभिषेक हमारे ऊपर आने वाला है उसके लिए अपने खुद की तैयारी करो। जो सच्चा सेवक है, जो सच्चा अभिषिक्त है, वो प्रभु में बढ़ने के लिए कहता है, ना कि चमत्कार की ओर भागने के लिए। हमें जरूरत है चमत्कार की, हाँ, सबको चाहिए, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, चमत्कार ही सब कुछ नहीं है। हालेलुया। आत्मिक बातों में बढ़ना, उस अंत के दिन के लिए खुद को तैयार करना, उसके लिए जरूरी है मन फिराना, अपने आप को अंदर से बदलना। और ऐसी शिक्षा देते समय कुछ सेवक आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, मैं कहूंगा वही सच्चे सेवक हैं, क्योंकि उनको आपकी चिंता है ताकि आप प्रभु के वचनों में बढ़े, प्रभु में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, आत्मा में बढ़े। लेकिन जो आपकी मन की इच्छा के अनुसार चलता है, चलो क्या हुआ भाई, आज लेट क्यों आया, ठीक है ठीक है ठीक है, बैठो बैठो, कैसे हो, ठीक हो ना, क्या हुआ, प्रार्थना में बैठते हो कि नहीं, ऐसे ऐसे आपकी मन के अनुसार जो चलेगा, आपकी इच्छा पूरी करेगा, उससे, उसके बातों से, उसके चाल चलन से समझ जाओ कि ये भरमाने वाली आत्मा है, ये फंसाने वाली आत्मा है, ये प्रभु की सच्ची आत्मा नहीं है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए कभी कभी जो तुम्हें फटकारता है, डांटता है, वचन से बोध करता है, ऐसा नहीं, तुम्हें ऐसा चलना चाहिए, प्रभु की आशीष तुम्हें इस तरह से पानी चाहिए, ऐसा ज्ञान जिसकी ओर से तुम्हें मिलेगा, आत्मा के बातों में के लिए जो तुम्हें सिखाएगा, वही सच्चा प्रभु का सेवक है। इसलिए जो भरमाते हैं, चमत्कार करेंगे, उनके पीछे प्रभु ने कहा है कि तुम मत जाओ। अंत के दिनों में ये लोग बहुत से ऐसे सेवक उठेंगे और लोग फंसेंगे। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है तुम्हें फंसना नहीं है, तुम अपने आप को मत भरमाओ। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हमारी कलीसिया में शुरू से लेकर आज तक ऐसी ही शिक्षा हमें मिली है। हालेलुया। और इस शिक्षा के बारे में देखो वचन क्या कहता है, फिलिपियों की किताब 4 अध्याय और वचन 9। फिलिप 4 और वचन 9। पढ़ता हूं मैं, फिलिपियों की किताब 4 अध्याय और वचन 9। एक मिनट, 9वां वचन। हाँ देखिए, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। पौलुस हमें क्या सिखाता है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी, वही बातें हमने भी आपको सिखाई। हालेलुया। सही है या गलत है? जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। परमेश्वर ने जो बातें हमें सिखाई, प्रभु के दासों ने जो बातें हमें सिखाई, उन्हीं पर गौर कीजिए, ताकि आप किसी के कहने पर भरमा ना पाए,
फंस न जाए। तभी परमेश्वर क्या कहता है, जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। कभी रहेगा? अगर प्रभु ने जो बातें हमें सिखाई उन्हीं पर हम चलेंगे तो। धन्यवाद प्रभु को। और हमारी कलीसिया में ऐसी बातों पर ध्यान दिया जाता है ताकि हम सब इन अंतों के दिनों में विश्वास से भरे हुए पाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए, यूहन्ना की पहली किताब, उसमें से 2 अध्याय और 24वां वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 24वां वचन। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हालेलुया। 25वां वचन। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। हालेलुया। फिर से पढ़िए ये वचन, फिर से मैं दोहराता हूं। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है वही, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हालेलुया। बाइबल से दूसरी कोई किताब हमारे लिए नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आजकल प्रभु के वचनों को भी अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोग ऐसा वैसा बताकर अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। हालेलुया। इतने सालों से, इतने दिनों से आप सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं कि किस तरह से प्रभु का वचन आपके जीवन में रखा गया है। तो उसी के प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार जो चलेगा, वो कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, कभी नहीं फंसने वाला। हालेलुया, हालेलुया। एक कोच की बात मैं आपको बताता हूं। कौन से भी खेल का हो, स्पोर्ट्स का हो, उस कोच की इच्छा क्या रहती है कि जिसे वो सिखा रहा है वो खेलने वाला हर एक बात में तैयार हो जाए। उसके लिए वो क्या करता है, दिन रात अपने स्टूडेंट्स पर मेहनत लेता है। कभी कभी अगर स्टूडेंट के मन में आ जाए, नहीं आज मुझे मूड नहीं है, मुझे नहीं करना है, मैं थक गया हूं, तो क्या कोच उसे छोड़ देता है? कहता है क्या मूड नहीं है, चलो इतनी दौड़ लगाओ, आज इतना करो, उतना करो। और ये बेचारा भली बुरी बातें कहते कहते दौड़ता रहता है, मेहनत करता रहता है, अपने कोच को बुरी बुरी बातें बोलता रहता है, लेकिन उसके सामने दूसरा कोई चारा नहीं होता, मेहनत करता है। लेकिन एक दिन जब उसी खेल में वो अपनी ट्रॉफी पाता है, बहुत बड़ा बख्शीश पाता है, तो वो अपने दोस्तों की ओर नहीं जाता, वो अपने पेरेंट्स की ओर नहीं जाता, बल्कि जिसने उसे सिखाया उस कोच की ओर दौड़ते हुए जाता है और उसके हाथ में वो ट्रॉफी रख देता है। आनंद किसे ज्यादा होता है? हालेलुया। तो याद रखो, प्रभु के जो दास है, प्रभु के जो सेवक है, एक कोच के समान हमें पढ़ाते हैं, हमें चलाते हैं। उनके पीछे, उसके पीछे इच्छा क्या है? बस हम प्रभु में बढ़ते चले। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। दूसरी बात अंत के दिनों के बारे में यहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलती है। मत्ती की ही किताब 24वां अध्याय और वचन 6 और 7 हम पढ़ेंगे।
मत्ती 24, फिर पीछे आएंगे हम और उसका वचन 6वां और 7वां पढ़ेंगे। 6वां वचन, तुम लड़ाइयों और